एक बात बताओ, हमारे घर मालिक इतने बढ़िया घर बनाए यहाँ, तो यहाँ पे कूद के मर जावे तो क्या बताओ, जितनी बहन बिटिया या यहाँ बेचारी सवेरे बिना कहें जेल का रोटी खाए लगे ही। ई बाला मरण तो ठीक ना है, कौनो बढ़िया बाला मरण बताओ, सस्ता बाला तो जौने में हमार सब फायदा हो। छते पथे पर से कूद के जीन मार, जहर खाए के मर जाबे। बतावा पंचौ, एक बतावा 10-5 रुपये ले आता है, बतावे करे लगे 1 रुपया न आइबा। बतावा पंचौ, एक का मान लगन माया दया कमारा, हम 150 10-20 दया दे। अभी जहर खाए के मर जाए, सवेरे पेली सब बिना कहे हम उठा के चला जाई। ते ऐसा बात हाँ, जहर खाए जिन मर, अगर मरे कहा कौनो सस्ता मरण बताओ जेमा न पैसा लागे ते मरी जो। फांसी लगा के मर जाओ, लेकिन अपने घरे लौट के ना जा। परदुम, एक अरैया में फांसी लगा कर जान दे दूंगी। सही बात। तो आज मैं भी देखूंगा हाँ कि लड़कियां किस तरह प्यार में जान देती हैं। आज तू ही देखा प्यार में लड़कियां जान कैसे देती, और आज हम ही देखब कि मरई लागत है तो मेहरारू जीव कौनिक निकला था। यही देखबा आज, बारीक चीज ध्यान से देखी था। मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। हम लोग तेरी बात को नहीं मानेगा, तुम लोग मरना चाहती है तो मर सकती है। चले मुड़ाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अरे काहे खिसी आइल बारू जान ले बुका हो, काहे खिसी आइल बारू जान ले बुका हो। बोला बोला रनिया परान ले, काहे किसी आइल बारू जान ले बुका हो, काहे किसी आइल बारू जान ले बुका हो। बोला बोला रनिया परा, जवन जवन कहा पूरनिया किन के लिए भाई। जवन जवन कहा पूरनिया किन के लिए भाई। सोनवा कसी करी गले में पहिनई पई, सोनवा कसी करी गले में पहिनई। सोनरा कसगरी दुकान ले बुका हो, सोनरा कसगरी दुकान ले बुका हो। बोला बोला रनिया बना ले, कि काहेरी से आइल बारू जान ले बुका हो, लोहरा के बसुला रोखान ले बुका। यही मैं कह रहा हूँ। एक बात बतावा अशोक, तू आधा घंटा से हमारे कपारे पे खिचड़ी बनवत हा, हाँ,
हम ना तुहार नूनम न चाटी मतलब तो का माख लागत वहाँ। माँ ए का- परदुम, ओ अभी तक मैं सोच रहा था कि इसके साथ शादी नहीं करूंगा, सही बात। लेकिन सोचने वाली बात है हाँ ये लड़की मेरे लिए जानने तैयार हो गई। सही बात। इसका मतलब इससे अच्छी लड़की मुझे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। दिया लेके ढूंढवा तो और बहुत मैं पहुंच सोच गया। लिया समझ लिया हाँ। कि शादी करूंगा मैं इसके साथ करूंगा। एक सही- काम करो, सही तुम बात चले है। जाओ हाँ शिव जी के मंदिर पे। हाँ, हाँ और पंडित जी की लिवा कर डाले शिव जी के मंदिर पे आओ। आज पंडित जी खाली ना यहाँ पंडित जी कटिया लगाए यहाँ। पंडित जी कटिके लगाए हैं। हाँ तो हम पंडित है तो हम कटिके लगावत होगा। पागल बा, हम शाकाहारी पंडित है, हमार काम अंडा से चला था। ऐसा है। अरे कहा मतलब पंडित जी हाँ। तालीम खेत ले यहाँ अवधेश भाई तालीम खेत ले यहाँ बाल्टी छटक किनारम चली गई। पंडित जी वही बाल्टी कटिया डाल के निकाला तो हाँ। अगर पंडित जी कटिया से बाल्टी निकाल चुकी हूँ हाँ तो लिवा कर डाले शिव जी के मंदिर पे। ठीक है? कौनो बात ना, शिव मंदिर जाते ही तोहरे बरे जय कमाल और वीरू कमाल दोनों लेके आवत दस है। भागा। जय माल। ए अब हमार बात मान लिया ना, हाँ अब हमसे बिया करवाना, जी हाँ। अब अपने घरे लिया चलवाना। हाँ अब खुशी हुई गे बिया होए। सुनरनिया सुनरनिया कौन देवता के गढ़ल सवारल हऊ हमरा खातिर जमी पे बुलाइल हऊ तो हरी अखिया बकैले दीवाना ए जाना बारू अनमोल ऐसन खजाना तो हरी जोड़ा न दूसर जनाना कौन देवता के गढ़ल सवारल हऊ हमरा खातिर जमी पे उतारल हऊ तोहरी अखिया तोहरी अखिया कैले दीवाना ए जाना बारू अनमोल आए हाय हाय बारू अनमोल ऐसन खजाना तोहरी जोड़ा न दूसर जना जहाँ जहाँ देख अपन रखबू सजनिया भाग्य खुल जाइयो जमीन पे जहाँ जहाँ देख अपन रखबू सजनिया भाग्य खुल जाइयो ओ जमीन पे। हमरे तू हऊ दूल्हा हिनिया ये रनिया लाइल बानी किस्मत के छीन के हमरे तू हऊ दूल्हा हिनिया ये रनिया हवा चलेला अचरवा बाहर जाला हो हवा चलेला अचरवा बाहर जाला हो रुक के देखिला नजरिया बाहर
बाड़ू अनमोल, हाय 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 हाय, बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तो हर जोड़ा न दूसर जनाना ये जाना। अब हमारी बात मान लिया ना। हाँ हाँ, मैं तेरी बात अब को मान हमारे रहा हमसे बिया करवाना। हूं। चलो अब चलते हैं शिव जी के लेकिन मंदिर। इलाज खोर कमाना है ई अब चलो शिव जी के मंदिर शादी करके तुम्हें दुल्हन घर लेके चलते हैं। पक्का। चलो। इनकर बात छोड़ते हमार बात मान लेते तो का कुल पैसवा ही हम दे दे, हाँ एक आध नाइट का और हम दे दे। चलो आशा चलते हैं। मैं जाकर के मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक परदुम मेरे भाई अशोक को लिवा करके वापस नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से गया हुआ है, शाम होने को आ गया। ए प्रधान जयराम, ये बताओ परदुम, हाँ प्रधान। तुम सुबह से गए हुए हो, हाँ शाम हो गया, क्या कर रहे थे वहां पर? प्रधान, आज ट्रेन लेटी रही। लेट थी? हाँ लेट रही। कितना लेट थी? यह जान प्रधान 11:30 बजे गए ही। 11:30 बजे? हाँ 11:30 बजे गए ही प्रधान। आवत आवत देखा था घड़ी में 9:15 बज गया यहाँ। 9:15? लेकिन हाँ कर कुशल सुरक्षित के साथ देखा अशोक के ले आई है। अशोक भैया यह देखा प्रधान। भैया लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ भाई। माथी चरनी को टेकता भैया अशोक कुमार। माथी चरनी को टेकता भैया अशोक कुमार। और दो ऐसा आशीष भैया खुश रखे कलिता। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया। युग युग तुम्हें भाई जियो, खुश रखे भगवान।
तुम भाई जियो, खुश रखे भगवान, सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को है। मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है, लेकिन ये बताओ मेरे भाई कि तुम्हारी पढ़ाई क्या क्या हुआ? भैया, जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया भैया। वाह मेरे भाई अशोक, वाह! आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम भाभी माँ, मेरे भाई अशोक, हाँ तुमने भैया। बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन एक खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। कैसी कुछ खबरी है भैया? देखिए, मैं बनारस शहर गया था, वहां पर एक लालचंदर सेठ है, हाँ। वो बहुत बड़े सेठ हैं, उनकी एक एकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उससे देख करके मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूँ। देखा ना सीमा, तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। सही कह रहे हैं। शादी की बात सुनकर के मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। क्या बताऊं, इधर भी आशा से शादी करके दुल्हन बना के घर में लाया हूं, और भैया मेरे लड़की देख चुके हैं। अब मैं भैया को क्या जवाब दूं, लेकिन बताना पड़ेगा ही क्योंकि शादी कर चुका हूं। लेकिन भैया, मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं। खुशखबरी जब बताऊंगा तो आप सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी, जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे मेरे भाई? आप बैठे, बतला रहा हूं भैया। अच्छी बात है। रचा के बिरन अपनी दुल्हन बना घरी ले आया हूँ मैं, जुल्म इस पे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घरी ले आया। दूरी हो जा नजर से मेरे, तू ये भी देखना तेरी सूरत महापाप है। अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ मेरी इज्जत की आया बर्बादी है। यही तो खुशखबरी बता रहा है, अपनी मनमानी करके आया है। मेरी इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। आज मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी माँ, भाभी माँ,
वास्तव में मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मैं आपसे आगे नहीं लिया, भैया से आगे नहीं लिया और मैंने शादी कर लिया। भैया मुझसे नाराज है भाभी माँ, भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती को माफ स्वामी, अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभी मेरा अशोक नादान है, ये बच्चा है, अपने मन पसंद की शादी कर लिया है, उसे आशीर्वाद देना चाहिए। आप गुस्सा हो गए हो, मैं अशोक की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे अशोक की गलती क्षमा करो। अभी तुम्हारा देवर नादान है, उससे ज्यादा तू खुद नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जिले स्तर तक जाता हूँ। कल लोग जब इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया आप मुझसे नाराज हैं तो मेरी बात सुनिए भैया। जब मैं लखनऊ शहर से बीएड की परीक्षा दे के मैं घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आसाराम लड़की मिली। अब मुझसे कहने लगी बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। मैं उसे समझाया कि देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया मेरी जहां शादी करवाएंगे मैं वही शादी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया जब मैं इनकार कर दिया उतने में वो फांसी लगाकर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया तो अपनी जान दे देती, इसलिए मैं शादी कर लिया। मेरी गलती तो माफ करने काबिल नहीं है भैया, मैंने आपसे आज्ञा नहीं लिया, मैंने आपका दिल दुखाया भैया, लेकिन हो सके भैया तो मुझे माफ। मेरे भाई अशोक, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की ये जो रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसके